एक प्रधानमंत्री जब अपने राज्य की धरती पर खड़ा होकर देश की आत्मा को झकझोरने वाला संदेश देता है तो बात सिर्फ विकास की नहीं होती, वो होता है संकल्प आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध का। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से गरजते हुए साफ कर दिया, अब न सबूत देंगे न सहेंगे। पाकिस्तान के मुजाहिदीनों को जनाजे की शक्ल में स्टेट ऑनर मिल रहा है और भारत बता रहा है ये सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं, ये घोषित युद्ध है और जवाब भी युद्ध जैसा ही होगा। गुजरात की जमीन से निकला यह स्वर अब पूरे देश की चेतना को झकझोर रहा है, जहां विकास के उद्घाटन के साथ साथ पीओके, सिंधु जल समझौता और आतंक के ठिकानों का हिसाब भी बराबर किया जा रहा है। तो आइए आज इस अभूतपूर्व गर्जना को समझते हैं। पीएम मोदी का विकास का संकल्प, सुरक्षा का संदेश और 2047 का विजन। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में महात्मा मंदिर से राष्ट्रभक्ति, विकास और सुरक्षा का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पीएम मोदी ने 5536 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी और आतंकवाद पर अब तक का सबसे कठोर भाषण दिया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने बेहद भावनात्मक और राष्ट्रवादी अंदाज में की। उन्होंने कहा, मैं जहां जहां गया वहां गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा। जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और देशभक्ति का ज्वार देखने को मिल रहा है। यह दृश्य केवल गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में है। यह पंक्तियां सिर्फ एक भाषण का हिस्सा नहीं थी, बल्कि भारत की वर्तमान मनोस्थिति और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे राष्ट्रवादी उभार की अभिव्यक्ति थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान को कई बार निशाने पर लिया और कहा कि अब समय आ गया है कांटे को निकाल फेंकने का। उन्होंने 1947 के बंटवारे को याद करते हुए कहा, 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं। उसी रात कश्मीर में पहला आतंकी हमला हुआ। अगर सरदार पटेल की बात मानी जाती तो पीओके आज हमारे पास होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि पर विस्तार से बात की और कहा कि जब हम आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारते हैं तो पाकिस्तान उन्हें स्टेट ऑनर देता है, उनके ताबूतों पर झंडा लहराता है, सैन्य सलामी दी जाती है। ये दिखाता है कि यह सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकारी युद्ध नीति है। इस बयान के साथ उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि हमलावर नीति अपनाएगा। पीएम मोदी ने पिछली सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आतंक के 9 ठिकानों को 22 मिनट में नष्ट कर दिया, सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत देने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद जनाजों के साथ सबूत दे रहा है। इस बात से मोदी ने विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों को भी स्पष्ट संदेश दिया। अपने भाषण के एक अहम हिस्से में पीएम मोदी ने 1960 की सिंधु जल संधि को भारत के साथ भयंकर अन्याय करार दिया। उन्होंने कहा, यह संधि कहती थी कि जम्मू कश्मीर के बांधों की सफाई नहीं होगी, 60 साल तक ये गेट नहीं खोले। हमने अभी सिर्फ छोटे गेट खोले हैं और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। यह बयान सिंधु जल संधि को लेकर भारत की नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देता है। गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने देश को एक बार फिर बड़े सपनों के साथ जोड़ते हुए कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें स्थान पर थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि देश अब इंतजार नहीं करना चाहता, मोदी है तो मुमकिन है, केवल नारा नहीं एक जन संकल्प बन चुका है। उन्होंने विशेष रूप से उस उपलब्धि को रेखांकित किया जब भारत ने 5वें स्थान पर रहते हुए ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था। जिस देश ने हमें 250 साल तक गुलाम बनाया, आज हम उससे आगे निकल चुके हैं। यह वाक्य भारत के आत्म गौरव और विश्व मंच पर बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए विजन 2035 की घोषणा की। उन्होंने कहा, जब गुजरात 2035 में 75 वर्ष का होगा, हमें अभी से योजना बनानी चाहिए कि हम उद्योग, कृषि, शिक्षा और खेल में कहां होंगे। उन्होंने ओलंपिक की मेजबानी की आकांक्षा को भी जाहिर करते हुए कहा, देश की भावना है कि ओलंपिक भारत में हो और जब गुजरात 75 साल का होगा उसके अगले साल ही ओलंपिक होने हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की परंपराओं और सह अस्तित्व की भावना को भी याद दिलाया। वसुधैव कुटुंबकम हमारा संस्कार है, हम निष्ठा के साथ हर भारतीय के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब जब ललकारा गया है तब तब यह धरती
वीरों की भूमि भी साबित हुई है। इस पूरे भाषण से मोदी सरकार की तीसरी पारी की प्राथमिकताएं और रणनीतियां स्पष्ट रूप से सामने आई। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस। दूसरा, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब। तीसरा, भूतकाल की गलत नीतियों को उजागर करना और सुधारना। चौथा, 2047 तक विकसित राष्ट्र का रोड मैप। पांचवा, गुजरात मॉडल का राष्ट्रीय विस्तार। छठा, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को सशक्त करना। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण केवल एक राज्य में परियोजनाओं के उद्घाटन का औपचारिक अवसर नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय नीति घोषणा पत्र जैसा था। इसमें भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक प्राथमिकताएं और भावी विकास की दिशा स्पष्ट रूप से सामने रखी गई। गुजरात से आई ये हुंकार न केवल पाकिस्तान तक सुनाई दी है, बल्कि यह देश के हर कोने में विकसित भारत के लिए एक नए युग की घोषणा बन चुकी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।